नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णायक आदेश आया है जो लाखों लोगों का वोट कटने से बचाएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर के तमाम राज्यों में जहां जहां एसआईआर होगा वहां पर लाखों लोगों का वोट कटने से बच जाएगा। और इस फैसले को आखिरकार विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जीत क्यों बता रहे हैं। पहले बात करते हैं कि फैसला क्या आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में जगह दी जाए। जो चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 11 कागजों की लिस्ट जारी की थी, 11 दस्तावेज की लिस्ट जारी की थी, उसमें आधार कार्ड को मान्यता नहीं थी। अब बहुत सारे लोगों के पास उसमें कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो नहीं होते। योगेंद्र यादव ने इस पूरे फैसले का क्या पोस्टमार्टम किया है, आरजेडी की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, दोनों के बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते किन 11 दस्तावेजों को एसआईआर में मान्यता थी और आधार का 12वें दस्तावेज के रूप में आना क्यों लाखों करोड़ों लोगों के लिए राहत की बात है। बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसमें किन दस्तावेजों को मान्यता दी है चुनाव आयोग ने, जिस पर सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के नेता। आम पब्लिक परेशान थी। इन 11 दस्तावेजों को मान्यता दी गई थी, अब 12वां आधार कार्ड जोड़ दिया गया है। क्या क्या मान्यता में थे। केंद्र, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों की पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। 1 जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी आई कार्ड दस्तावेज, सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से निर्गत मैट्रिक एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी जो विश्वविद्यालय की डिग्री वगैरह हैं, जो स्कूल के सर्टिफिकेट होते हैं, वो सबको मान्यता दी गई थी। इसके अलावा स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी उपलब्ध हो, जैसे गांव में भी होता है, शहरों में भी होता है, नागरिक जो रजिस्टर होता है, जैसे किसी का जन्म होता है या फिर मृत्यु होती है तो रजिस्टर में उसकी एंट्री करानी पड़ती है। राजस्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार की कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। तो ये 11 दस्तावेज थे जिन्हें चुनाव आयोग ने मान्यता दी थी। अब इसको लेकर सवाल उठे थे कि इसमें से बहुत सारे कागज बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते। यह भी सवाल उठा था कि बिहार में जब बाढ़ के हालात हैं, इन दिनों परेशान होती है पब्लिक, कागज कई बार खो जाते हैं, तो ऐसे में क्या उन लोगों का वोट भी कट जाएगा जो वाकई बिहार के मतदाता हैं। तो लाखों लोगों के वोट कटे भी। 65 लाख से ज्यादा वोट कटने की खबर सामने आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि आधार को भी मान्यता देनी होगी। हालांकि यह भी कहा है कि आप आधार को नागरिकता का प्रमाण तो नहीं मान सकते। अगर आपको डाउट है तो आप जांच कर सकते हैं, लेकिन आधार को आप मान्यता देंगे 12वें दस्तावेज के रूप में। अब इसका महत्व क्या है, योगेंद्र यादव पूरे मामले को समझाते हैं। योगेंद्र यादव ने भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है तो बहुत अच्छा काम योगेंद्र यादव कर रहे हैं लोगों के वोट बचाने के लिए। जो जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो योगेंद्र यादव लगातार बेहतरीन काम कर रहे। वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और NRC। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। और जो लोग आधार स्वीकार कर रहे थे BLO, उनको शो कॉज नोटिस दिया चुनाव आयोग ने। आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा। आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, इसको पब्लिक के सामने ले जाना होगा। इस एक आदेश से बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आधार है। उन लोगों का वोटिंग राइट बचा है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं। चूंकि SIR पूरे देश में लागू होगा, इसलिए देश में करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट को, मताधिकार को बचाया है चुनाव आयोग ने। इस देश के संविधान की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेवारी इस बिल्डिंग की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जिम्मेवारी का मान किया। तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कर रहे हैं योगेंद्र यादव। कहते हैं कि करोड़ों लोगों का वोट कटने से बचाया है, वोट बंदी से बचाया है, क्योंकि आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड ये ऐसे कागज हैं जो ज्यादातर लोगों के पास होते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने उन दस्तावेजों को मान्यता दी जिसमें बहुत सारे दस्तावेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते। खासकर गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारे देश में एक कागज बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई कई चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में आम आदमी अपनी रोजी रोटी कमाए या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, तो चुनाव आयोग के फरमान ने बड़ी परेशानी में डाल दिया था। उम्मीद करते हैं बाकी राज्यों में जब SIR होगा तो इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड तो सब लोगों के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया है जिससे विपक्षी नेता अपनी जीत बता रहे हैं। RJD की तरफ से क्या कहा गया, तेजस्वी यादव की जीत बताते हुए RJD के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, वो क्या कहते हैं। SIR के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की एक और जीत। आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में मिली स्वीकृति। इससे पहले आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा था इलेक्शन कमीशन, जिसके लिए हमारी लड़ाई शुरू दिन से चालू है। आज इस बिंदु को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और आधार कार्ड को भी इलेक्शन कमीशन को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर जोड़ने का आदेश दिया है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन 60 लाख वोटरों के काटे गए नामों पर चर्चा नहीं करता है। ये जीत तेजस्वी प्रसाद यादव की जिद की जीत है, उनकी कर्मठता की जीत है। ये जीत पूरे बिहार के लड़ाकू युवाओं की जीत है। तो RJD के नेता कहते हैं कि तेजस्वी यादव की जीत है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। दोस्तों, वाकई सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उम्मीद करते हैं कि अगर देश भर में SIR होगा जैसा कि चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब सवाल किया गया था तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि अगला SIR बंगाल में हो सकता है, चुनाव से पहले हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। और यह भी तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग कि पूरे देश में एक साथ भी SIR हो सकता है। ऐसे में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को बाहर करना एक गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दुरुस्त करने का काम किया है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इसे सबक लेगा और आम जनता को आगे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, जिस तरह बिहार में आनन फानन में SIR किया गया और बार बार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। पहले कहा था कि हम ये बात बताने को बाध्य नहीं है कि 65 लाख लोगों के वोट क्यों काटे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, आदेश देना पड़ा कि आपको लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, उनके नाम बताने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि उनका नाम क्यों काटा गया। उसके बाद उस गलती को दुरुस्त किया गया। अब आधार कार्ड जोड़ने का जो आदेश आया है, एक बार फिर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।